बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ओवरसीज फ्रेंड। होप दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे और आपके दिन बहुत अच्छे जा रहे होंगे। दोस्तों ऐसा है कि आज आपसे रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ है, तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट रिज्यूमिंग की बातें कर रही हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स वापसी की बातें कर रही हैं और तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स रेगुलर फ्लाइट स्टार्ट होने की बातें कर रही हैं, तो वहाँ पर हमारे माइंड में ये क्वेश्चन भी अराइज हो रहा है कि हमें टिकट ले लेना चाहिए, बुकिंग कर लेनी चाहिए कि नहीं कर लेनी चाहिए। तो ऐसे में हम आपको मशवरा देंगे, वार्निंग देंगे या जो भी आप समझते हैं हम आपको बताना ये चाहेंगे कि जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने तमाम एयरपोर्ट, तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए नहीं खोलती, आपने कोई टिकट नहीं लेना। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, आप जिस भी मुल्क में हैं, कोई भी एयरलाइन कुछ भी ऐलान करे, उसकी तस्दीक के लिए उसकी टिकट खरीदने से पहले आपने अपनी मुताल्लिका एम्बेसी से जरूर कंफर्म करना है। इस हवाले से हम आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ देते हैं जो कि एम्बेसी ने आप लोगों के लिए पब्लिश की है। गो के ये स्पेशल फ्लाइट्स के लिए है, लेकिन हम आपको बता दें कि जब रेगुलर फ्लाइट्स या कमर्शियल फ्लाइट्स या नॉर्मल फ्लाइट्स ऑन होंगी, तब भी आपने टिकट लेने से पहले एक मर्तबा एम्बेसी से ज़रूर पूछना है कि आया आप इस एयरलाइन का टिकट लें या ना लें। और मैं आपको एक बात यहाँ पे वाजे करते जाऊँ कि जो भी एयरलाइन रिज्यूम होगी, रेगुलर हो या हो, कमर्शियल हो, नॉर्मल हो, वो सबसे पहले अपने अपने काउंटर से टिकट को फरोख्त करेगी, अपने ऑफिस से टिकट फरोख्त करेगी। यानी अगर कतर एयरलाइन स्टार्ट होती है तो कतर एयरलाइन के ऑफिस से टिकट मिलेगा, अगर एमिरेट्स एयरलाइन स्टार्ट होती है तो एमिरेट्स एयरलाइन के ऑफिस से टिकट मिलेगा, अगर पीआईए स्टार्ट होती है तो पीआईए एयरलाइन के ऑफिस से टिकट मिलेगा। जब तक आपको एम्बेसी ना कहे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना कहे या हम लोग न्यूज़ पब्लिश ना करें, आप लोगों ने एजेंट से या ऑनलाइन टिकट नहीं खरीदनी। ऑनलाइन फेक वेबसाइट्स बन चुकी हैं, ऑनलाइन फेक टिकट्स मिल रही हैं। 10 में से 2 लोगों को वो टिकट देते हैं, वो लोग जाके वावेला मचाते हैं, खुशियाँ एक दूसरे को देते हैं, ओ जी हमने तो टिकट ले ली, एम्बेसी को कॉल किए बगैर ले ली, और 8 लोगों के पैसे वो लूट के निकल जाते हैं, नंबर चेंज हो जाते हैं, ऑफिस बंद हो जाते हैं, वेबसाइट क्लोज हो जाती है। तो आपके लिए एम्बेसी का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसको सुनिए और उसके बाद हम तमाम लेटेस्ट न्यूज़ देखते हैं जिसका कि आपके साथ ताल्लुक है। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है दुबई में पाकिस्तान सिटीजन्स इन दुबई हैव बीन एडवाइज्ड नॉट टू बाय ऑनलाइन टिकट्स फॉर रेपाट्रिएशन फ्लाइट्स as fraudsters continue to target them with fake tickets aimed coronavirus pandemic and officials said on Tuesday। ये जी आपके सामने सऊदी गजट की न्यूज़ है और इस न्यूज़ में बता रहे हैं कि दुबई की जो कॉन्सुलेट है उसने आपको एक बार फिर वार्न किया है कि आप लोग ऑनलाइन टिकट्स मत खरीदें, मत खरीदें, मत खरीदें। एजेंट से टिकट मत लें, मत लें, मत लें। फ्रॉड हो रहे हैं लोगों के साथ, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, फेक वेबसाइट से फेक टिकट आप लोगों को सेल किए जा रहे हैं। और सेम आप चेक करें कि ये ही चीज़, डू नॉट मेक एनी ऑनलाइन पेमेंट्स, ठीक है। और बता रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के काउंटर पे आपको बुलाया जाएगा और वो बुलाया जाएगा एम्बेसी की कॉल के थ्रू। वहाँ पे आपने पेमेंट करनी है और अपना टिकट पकड़ना है। और ऐसे जो फेक एजेंट्स हैं वो पीआईए का नाम यूज़ कर रहे हैं और एम्बेसी का नाम भी यूज़ कर रहे हैं कि हम एम्बेसी की तरफ से हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है और लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं और वो अपने पैसे हाथों से गंवा रहे हैं। और सेम आप देखें कि द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन दुबई, उन्होंने भी यही कहा है कि सेम उनको भी यही शिकायत मौसूल हुई है कि सर्टेन पीपल एंड ट्रैवल एजेंसीज इन यूएई आर कॉन्टेक्टिंग इंडियन नेशनल्स टू द नेम ऑफ फोर्थ कमिंग चार्टर्ड फ्लाइट्स। और उनके साथ भी यही फ्रॉड हो रहे हैं, इंडियंस के साथ भी, कि वो कह रहे हैं कि हम आपको टिकट ले देंगे। 10 में से 2 को टिकट ले देते हैं, वो 2 खुशी खुशी आके व्हाट्सएप ग्रुप में बताते हैं कि वाओ वी गॉट द टिकट, वी गॉट द टिकट। और 8 जो दूसरे बंदे होते हैं वो फंस जाते हैं। उसके बाद वो नंबर ब्लॉक, नंबर बंद, फेक ऑफिस दिखाए जाते हैं कि जी ये मेरा ऑफिस है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, मैं तो बड़ा ही ये वो अला ब्ला ब्ला ब्ला। एनी हाउ काफ़ी लोगों के साथ हैंड हो चुका है। सो आप लोग भी अवेयर हो जाएं, आप लोग होशियार हो जाएं, क्योंकि अब फ्रॉडनेस भी जो है अपनी न्यू वेबसाइट, न्यू ऑफिसेज और न्यू नेम, न्यू व्हाट्सएप नंबर के साथ आप लोगों पे अटैक कर रहे हैं। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ है जी, सऊदी अरेबिया ने डोमेस्टिक फ़्लाइट रिज्यूम कर दी हैं और मई 31 से वो लोग अपनी डोमेस्टिक फ़्लाइट स्टार्ट कर रहे हैं।
और ये भी आपके सामने सऊदी गज़ट जो कि एक ऑफिशियल न्यूज़ पेपर है सऊदी अरेबिया का, उसकी न्यूज़ है, ऑथेंटिक न्यूज़ है। सोर्स आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि न्यूज़ असली है या कि नकली है। और इसमें ये बता रहे हैं कि इन द फर्स्ट फेज विच इंक्लूड 11 एयरपोर्ट्स, यानी 11 एयरपोर्ट से ये डोमेस्टिक एयरलाइन शुरू की जाएगी, जिसमें कि नेशनल एयरलाइन ओनली विल बी अलाउड, यानी कि सऊदी एयरलाइन सिर्फ इस वक्त ऑपरेट करेगी, जहाज उड़ाएगी। और वो कौन कौन से एयरपोर्ट हैं? रियाद, जद्दा, दमाम, मदीना, कासिम, आबा, ताबूक, जेजान, हेल, अल्बा एंड नजरान। अगर मैंने कोई नाम गलत लिया हो तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं उसका तलफ़ुज़ ठीक करने की कोशिश करूँगा। और ये उन्होंने बताया है कि ये फ़्लाइट्स जो हैं ये स्टार्ट होंगी ये होंगी संडे 31 मई से। ये एक बड़ी न्यूज़ है सऊदी अरेबियंस के लिए, सऊदीया में जो हमारे भाई हैं, कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए एयरपोर्ट्स खोल दिए गए हैं। और ये निशानी है इस चीज़ की कि अब ये भी एमिरेट्स एयरलाइन की देखा देखी इंटरनेशनल एयरलाइन की तरफ जाएंगे। और हमने आपको कहा था जैसे ही यूके ने क्वारंटाइन का वो अपना जो पॉलिसीज थी उनको चेंज की ताकि इंटरनेशनल एयरलाइन शुरू की जाए, साथ ही अगले दिन हमने देखा कि पाकिस्तान ने की और आज सऊदी अरेबिया ने भी अपनी डोमेस्टिक एयरलाइन खोल दी है, क्योंकि क्वारंटाइन की जो न्यू SOPs आई हैं उसमें करंटीना शामिल नहीं है, उसमें टेस्ट शामिल नहीं है। सिर्फ उन लोगों का टेस्ट होगा जो नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार की शिकायत लेकर एयरपोर्ट आएंगे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इंडिया में भी डोमेस्टिक एयरलाइंस 3 दिन पहले स्टार्ट की गई थी 25 को और आज 26-27। इसलिए मैं कहता हूं कि आप दूसरे मुमालिक पे नजर रखें और हम भी रखे हुए हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि इस वक्त ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। सब लोग ट्रेंड फॉलोअर होते हैं और ये आपने देख लिया कि ये ट्रेंड अब आगे बढ़ना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से अब 31 मई को 11 एयरपोर्ट सऊदी अरेबिया के ऑन हो जाएंगे। उसके बाद जी अगली न्यूज़ है जवाज़ात टू एक्सटेंड टूरिस्ट वीज़ा और 3 months विदाउट फी, यानी जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे थे, विजिट वीज़ा पे थे सऊदी अरेबिया में, उनका 3 महीने के लिए वीज़ा एक्सटेंड हो गया है, बढ़ गया है फ्री में 90 दिन। अब वो मजीद वहाँ पे रह सकते हैं। और इसमें आप देखें कि द स्टेटमेंट एडेड दैट टूरिस्ट वीज़ा विल बी एक्सटेंडेड ऑटोमेटिकली थ्रू द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द NIC विदाउट the need for visa holders to visit जवाज़ात हेडक्वार्टर। ओ माई गॉड, यानी आपको जाने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। जिनके विजिट वीजे थे वो ऑटोमेटिकली 90 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिए गए हैं। सो देयर इज नो नीड कि आप वहां का विजिट करें, वहां पर जाएं। तो ये भी न्यूज आपके सामने सऊदी गज़ट की ऑफिशियल न्यूज 27 मई की, आज 27 मई है, उसकी लेटेस्ट न्यूज है, रियाद से ये इशू हुई है। उसके बाद जी कतर एयरवेज 8 घंटे पहले की ये न्यूज है। कतर एयरलाइन ने भी ऐलान किया है कि कतर एयरवेज से इट प्लान्स टू फ्लाई समर स्केड्यूल टू मोर देन 80 डेस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड। कतर एयरवेज मजीद 80 मुमालिक में या 80 शहरों में अपनी फ्लाइट स्टार्ट करने जा रहा है। और ये आपके लिए एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है 27 मई के तारीख में। और उसके बाद इट हैज़ बीन फ्यू एयरलाइन टू कंटिन्यू रेगुलर, जो बाकी वही है कि जी आपने क्या करना है क्या नहीं करना, ग्लव्स मास्क वगैरह पहन के जाना है। और इसमें अगर कोई लेटेस्ट न्यूज़ हुई तो हम आपको बता देंगे। ये देखिए उनका ट्वीट भी है, विद अवर समर स्केड्यूल वी एम टू ऑपरेट टू मोर देन 80 डेस्टिनेशन। और मैंने आपको बताया था यूके ने, BBC ने जैसे ही न्यूज़ दी उसके बाद एक वेव चल पड़ी है तमाम एयरलाइन की। और जिस दिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, मेरे कई भाई मुख्तलिफ ममालिक से पूछते हैं कि इस एयरलाइन का आप नहीं बताते, उस एयरलाइन का आप नहीं बताते। उन तमाम दोस्तों से, उन तमाम भाइयों से, बहनों से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेंड्स हम आपको बता रहे हैं। आप जिस मुल्क में भी हैं, कि सऊदी अरेबिया एक बड़ा मुल्क है और सऊदी एयरलाइन एक बड़ी एयरलाइन है। अगर वो कुछ शुरू कर रही है तो आप जिस भी मुल्क में आपकी एयरलाइन उसको देख रही है। आयटा भी अपनी जो पॉलिसीज है उनको जैसे ही ट्वीट करती है हम आपको बताते हैं। अब आप दुबई में हैं, आप सऊदी अरेबिया में हैं, जब हम कहते हैं कि एमिरेट्स ऑन हो रही है, सऊदी अरेबिया ऑन हो रही है, तो इनडायरेक्टली हम तमाम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को जो दूसरे मुमालिक में, जो कि इर्द गिर्द ओमान, कतर, कुवैत, जितनी भी है, बहरीन है, इन तमाम को हम ये न्यूज़ दे रहे होते हैं कि भाइयों इंटरनेशनल ट्रेंड शुरू हो चुका है फ्लाइट्स शुरू करने का। तो आप लोगों के लिए भी वो अच्छी न्यूज़ होती है। ओके जी, सऊदी अरेबिया पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज टू ग्रेजुअली रिज्यूम वर्क बिगनिंग फ्रॉम मई 31 मई से सऊदी अरेबिया में काम के ऊपर जो पाबंदी थी वो हटा ली जाएगी और फुल्ली बाय जून 14
said by Minister of Human Resources and Social Development Ahmed bin Suleiman Al-Raji in a speech in Tuesday's Saudi press agency report. यानी 14 जून को 100% लोग अपने ऑफिसेज में जाएंगे. कैसे जाएंगे? क्योंकि फ्लाइट्स ओपन हो चुकी होंगी, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं. देखिए 31 मई को उन्होंने फ्लाइट स्टार्ट की हैं ताकि उनको 14 दिन 2 वीक्स मिल जाए उन लोगों को जो मुख्तलिफ शहरों में है, सो वो आ सके. इसी तरह इंटरनेशनल एयरलाइन भी स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह जून में, और 14 जून तक 100% ऑफिस वर्क स्टार्ट हो जाएगा. और हमने यही न्यूज़ आज जो है खलीज टाइम पे भी देखी थी. ये जी खलीज टाइम पे हम आ गए और ये देखें, दुबई अलाउज 100% गवर्नमेंट स्टाफ बैक इन ऑफिस फ्रॉम जून 14. ये देखें, ये खलीज टाइम की न्यूज़ है. 14 जून से तमाम लोग हर बंदा अपने ऑफिस में आएगा. 100% लिखा हुआ है. और ये 27 मई की न्यूज़ है और ये प्रिंस हमदान की पिक्चर लगाई हुई है खलीज टाइम ने. सो ये गुड न्यूज़ है कि हर चीज़ रिज्यूम हो रही है. और उसके बाद आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ. ये देखें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी रिज्यूम इन दुबई, ऑल यू नीड टू नो. ओके जी, 27 मई को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी रिज्यूम कर दी गई हैं. दो कि उसमें कोई थोड़ी बहुत वो होगा कि आपने मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखना है, इतनी परसेंटेज आ सकती है, बट दिस इज अ बिग डिसीजन कि जितने भी आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज थी वो भी रिज्यूम हो गई हैं. तो पूरी दुनिया इस वक्त रिजम्पशन की तरफ जा रही है और जैसी कोई नई न्यूज़ आती है हम लोग आपको फौरन बताएंगे. साथ ही में एक बुरी खबर भी है और वो ये है कि 6 किल्ड इन सऊदी अरेबिया शूटिंग इंसिडेंट. कुछ 6 लोग हैं जो कि मार दिए गए हैं शूटिंग इंसिडेंट में. और जो उसकी डिटेल है वो ये है कि 3 सऊदीज वर आल्सो इंजर्ड एंड टेकन टू हॉस्पिटल. 3 सऊदीज जो है वो जख्मी है. सऊदी अरेबियन पुलिस इन आसन रीजन क्लोज टू द यमनी बॉर्डर आर इन्वेस्टिगेटिंग शूटिंग इंसिडेंट विच 6 सिटीजन डाइड ऑन ट्यूसडे. स्टेट रन न्यूज एजेंसी SPA रिपोर्टेड ऑन वेडनेसडे. 6 लोग जो है यमनी बॉर्डर के करीब मारे गए इस इंसिडेंट में. 3 सऊदीज वर आल्सो इंजर्ड एंड टेकन टू हॉस्पिटल. 3 को अस्पताल लेकर जाया जा चुका है. तो दोस्तों ये अब तक थी लेटेस्ट न्यूज़ जिनका के ताल्लुक आपसे हो सकता था, जो कि आपको पता होनी चाहिए थी. ओके, बाकी इसके अलावा वीज़ा से रिलेटेड, एयरपोर्ट से रिलेटेड, फाइन से रिलेटेड, ओवरसीज एजुकेशन से रिलेटेड, ओवरसीज बिजनेस से रिलेटेड, किस मुल्क में जॉब करनी चाहिए, किस मुल्क में बिजनेस करना चाहिए, फ्लाइट्स कब खुलेंगी, किस मुल्क में कब कौन सी पाबंदी उठा ली गई है और कौन सी पाबंदी लगा ली गई है जहाँ पे पाकिस्तानी हैं. उन तमाम ममालिक की लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए एक्सपो न्यूज़ इंटरनेशनल. अपना बहुत ख्याल रखिए. पाकिस्तान जिंदाबाद. Find more news reports of this event. Log on to exponews.com.pk.